चार करुणा निधान जी जुड़ चुके हैं जो कि मम पुरी सुहावन उत्तर दिस बह अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव हो गया, श्री राम जन्मभूमि पथ हो गया। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो रहा है। आप लिफ्ट के माध्यम से जाओगे तो स्वचालित सीढ़ियाँ, एक छोटे बच्चे हों तो जिनको दूध पिलाना हो वहाँ पर ले जाकर अब डोरमेट्री सिस्टम भी है। आचार्य हैं तो इनका राम मंदिर में भी आना जाना लगा। जैसे जैसे घड़ी नजदीक आती जा रही है प्राण प्रतिष्ठा के प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे देशवासियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लोगों की इच्छाएं हैं कि वो अयोध्या जाएं और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न हो तो कम से कम बाहर से उस नज़ारे को देख पाएँ। 22 के बाद आमजन के लिए खोल भी दिया जाएगा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और फिलहाल देखिए हम लोग हैं अयोध्या जंक्शन पर। अब इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया और हमारे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे आप जूम करके उस तस्वीर को आप दिखा दीजिए जो अयोध्या धाम जंक्शन की तस्वीर है। मानिए मुकुट पहने हुए प्रभु श्री राम जी खड़े हों, इस प्रकार की तस्वीर जो है कि सामने आपको रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही होगी। क्योंकि आज थोड़ा धुंध है इसलिए थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन कहिए जो लोग भी इस तस्वीर को देख रहे हैं स्टेशन को, और लोगों को ये लग रहा है कि मानिए स्टेशन नहीं कोई मंदिर हो, इस प्रकार की तस्वीरों में इसको ढालने का प्रयास किया जा रहा है इस रेलवे स्टेशन को। तमाम आप देख रहे हैं कि पत्थर बलुए पत्थर से निर्मित है और राजस्थान के लाल पत्थर जो गुलाबी पत्थर हैं वहाँ के फेमस वो भी लाए जा रहे हैं। उसी से निर्माण कार्य जो है चल रहा है। इन सभी जो अयोध्या पर अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं अयोध्या धाम जंक्शन पर, तो जो तमाम जानकारी हैं उस जानकारी को आप तक मुहैया कराने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे कि आखिर में अयोध्या धाम जंक्शन पर क्या क्या आगामी समय में फैसिलिटी होने वाली है। क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या जंक्शन पहुँचेंगे। तो ये भी बात निकल के आती है कि आखिर में आपको कौन कौन सी सुविधाएं अयोध्या धाम जंक्शन पर मिलने वाली हैं। चलिए इन सब तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं और यहाँ के मूल निवासी भी हैं जो कि जन्म से इस अयोध्या को देख रहे हैं, अयोध्या धाम जंक्शन को भी बदलते हुए देख रहे हैं, अयोध्या को भी बदलते हुए देख रहे हैं। चलिए इनसे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे कुछ वार्ता करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आचार्य करुणा निधान जी जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पर जन्म से यहीं से बिलोंग करते हैं, अयोध्या की भूमि को जन्म से ही देख रहे हैं और कितना विकास इस समय चल रहा है उसको भी ये बताने वाले हैं। और अयोध्या धाम जंक्शन पर क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है उसके भी संबंध में भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको जय श्री राम। जय श्री राम। और अयोध्या नगरी में आए हैं तो जय श्री राम कौन नहीं बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि राम जी की नगरी है और कहते हैं ना कि राम जी की नगरी में हैं आप, और राम जी ने भी इस नगरी का बहुत ही बड़ा गुणगान किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला है कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिस बह सरयुग पावन। भगवान श्री रामचंद्र जी को यह नगरी अति प्रिय है। भगवान राम जी इस नगरी से प्रेम करते हैं। तो खैर हम लोग तो आम मनुष्य हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को ये नगरी तो अति प्रिय होगी। और हम लोगों का सुबह भी जय श्री राम है और शाम भी जय श्री राम ही है। जैसे कि इस समय अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि कितना बदलाव हुआ है अयोध्या की नगरी में और इस अयोध्या रेलवे स्टेशन पर क्या क्या फैसिलिटी होने वाली है। देखिए, अगर नगरी की आप बात करेंगे अयोध्या नगरी का, तो उसका डेवलपमेंट का कार्य अलग है। अगर केवल रेलवे स्टेशन को अगर लेकर चलेंगे वो कार्य अलग है। तो पहले मैं आपको नगरी के बारे में बताऊं या रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊं? सबसे पहले आप नगरी के बारे में ही बताएं, उसके बाद हम लोग अयोध्या धाम जंक्शन के भी बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, अगर आप नगरी के बारे में जानकारी चाहते हैं ना, तो कहते हैं ना, नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और वास्तव में आज वो दिन हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे रामलला श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हो रहे हैं। तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हम लोग का ठिकाना रघुकुल जी के साथ रहे, चरणों में राम जी के रहे, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में डेवलपमेंट का कार्य जारी है। रामलला के मंदिर के बनने से पूरा का पूरा अयोध्या जो है विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है। और जो भी सुविधाएं थी, आप चाहे एजुकेशन का ले लीजिए, मेडिकल का ले लीजिए, या होटल्स ले लीजिए, या यहाँ पर डेवलपमेंट में बिजनेस ले लीजिए, तमाम सभी लोगों का बिजनेस इत्यादि सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और डेवलपमेंट में जैसा कि आप जान ही रहे हो कि 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। सभी लोग अयोध्या आएंगे और ख़ास तौर से मैं अयोध्या वासी होने के नाते जितने लोग भी पीके न्यूज़ पर इस बात को देख रहे होंगे उन लोगों को मैं अपील करूंगा कि 22 तारीख को प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी अयोध्या नहीं आइएगा। 22 से लेकर के 25 के बाद आप अयोध्या आइए, रामलला का दर्शन हम लोग आपको कराएंगे। क्योंकि जानते हैं अतिथि देवो भव, आप लोग अतिथि हैं हम लोगों के लिए और हमारे लिए आप अतिथि हैं, तो अतिथियों का सम्मान करना
हमारे भारत वर्ष की परंपरा रहा है, और परंपरा की वजह से हम लोग कहते हैं ना अतिथि देवो भव, है ना। तो अतिथि हमारे लिए भगवान के समान है, तो इसलिए जो भी आए 25 के बाद आए, बहुत बेहतर ढंग से आपका स्वागत हो पाएगा, क्योंकि 22 को या इस तरह दौरान आप आ रहे हैं। 19 के बाद मैं आपको जानकारी के लिए अंदर की बात बता दूं, 19 तारीख को शाम के बाद रामलला का दर्शन नहीं होगा, यानी जो आप मूर्ति देख रहे हैं अभी राम जन्मभूमि के गर्भगृह में है, वो मूर्ति आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 19 के शाम के बाद जो आरती होने के बाद 20, 21, 22 तीनों दिन रामलला का मंदिर का प्रांगण पूरा बंद रहेगा। 22 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, नरेंद्र मोदी जी के हाथ होगा, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप 22 के बाद यानी 23, 24, 25 से 23 से प्रातः 7 बजे से रामलला का आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं जानकारी के लिए बताऊं, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि एक दिन में आई थिंक 1 लाख से भी ज़्यादा लोग रामलला के मंदिर के प्रांगण में दर्शन कर लेंगे। और डेवलपमेंट में आप धर्मपथ देख लीजिए, धर्मपथ के बाद अगर आप देख लीजिए रामपथ हो गया, श्री राम जन्मभूमि पथ हो गया, तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट हो रहा है। और हमसे कोई पूछे ना कि अयोध्या में अब समय सबसे अच्छा पथ कौन सा है, तो मुझे पर्सनली धर्मपथ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का पूरा दृश्य राममय लगता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो बताएं एकदम पतली पतली गलियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज की जाके सड़कें देख लीजिए, अब इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि लगता है कि हम लोग किसी विकसित, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि अगर किसी जगह का आपको डेवलपमेंट करना है तो वहाँ सबसे पहले उस सड़कों को चौड़ी करें, सड़कों को विकसित कीजिए, जगह अपने आप विकसित हो जाएगा। ये तो बात रही नगर की आपने व्याख्यान कर दिया कि लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, और आपने भक्ति पथ की बात की, भक्ति पथ कितना सुंदर लग रहा है, और धर्म पथ इतना सुंदर लग रहा है। धर्म पथ पर सूर्य, जो कि आपको हमने पहले भी बताया था कि 40 सूर्य जो है स्तंभ भी बनाए जा रहे हैं, जो कि रामलला के उस वंश को प्रदर्शित करते हैं, सूर्यवंशी को। और अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अयोध्या धाम जंक्शन को लेकर के, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है आगामी भविष्य में जो श्रद्धालु आएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत उचित प्रश्न है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अयोध्या जंक्शन की, तो पहले इसे अयोध्या जंक्शन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यानी कि कल से ही, आज हो गया आपका तारीख 29 तारीख, तो 29 तारीख से आपको मैं बता दूं अयोध्या जंक्शन जो है पूरी तरीके से नाम इसका बदला गया। अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से अयोध्या जंक्शन को जाना जाएगा। अगर आप कोड तो वही रहेगा, AY ही कोड रहेगा, और अयोध्या जंक्शन का, लेकिन उसका नाम अब हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन, यानी बीच में धाम जुड़ जाएगा। इसके साथ ही साथ अयोध्या कैंट, जो पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, उसे अयोध्या कैंट के नाम से जाना जा रहा है। इसके साथ अगर आप अयोध्या धाम जंक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो पहले एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, आई थिंक 2 या 3 प्लेटफॉर्म हुआ करती थी, लेकिन आज पूरा का पूरा हाईटेक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं इसमें नहीं है। आप अयोध्या जंक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अंदर घुसते ही, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले एंट्री करते ही सबसे पहला आपको चेकिंग पॉइंट मिलेगा, जहां आपको अपने सामान की चेकिंग करानी होगी। और उसके बाद जब आप चेक करा लेंगे, तो यहाँ पर अंदर घुसने के बाद बहुत खूबसूरत हॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें भगवान श्री राम जी का अद्भुत, मतलब प्रवेश करते ही भगवान रामलला का छटा, रामलला का स्वरूप आप सभी को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊं तो आप जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद अन्य वर्क कर रहे हो, जैसे कि आप लिफ्ट के माध्यम से जाओगे तो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है। इसके अलावा मैं बताऊं तो यहाँ पर फूड फैकल्टी भी बहुत अच्छा प्रदान किया गया है, जिसमें IRCTC के द्वारा आप बुक करके भी भोजन कर सकते हो। इसके अलावा भारत ही नहीं अपितु विश्व का मैं बोल सकता हूँ, हर एक व्यंजन आप सभी को अयोध्या धाम पर IRCTC के द्वारा खाने को मिलेगा, चखने को मिलेगा। और टोटल अभी तक 2 बिल्डिंग बने हुए हैं इसमें, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और बीच में हॉल बना है। राइट साइड में 2 रेस्टोरेंट है, लेफ्ट साइड में भी 2 रेस्टोरेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पर, और थर्ड फ्लोर पे भी है। 3 रेस्टोरेंट आपको मिलेगा IRCTC के द्वारा। इसके अलावा मैं बताऊँ तो आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए सारा का सारा रूम मिलेगा। और आपको बताएं तो फॉस्टर्ड रूम मिलेगा, ये हर एक फ्लोर पे है, हर एक फ्लोर पे। बच्चों की थोड़ा सा बात करें, आपने कहा कि बच्चों की लिए अलग रूम मिलेगा, जैसे माँ जो छोटे बच्चे होते हैं जो माँ लेकर जाती हैं कहीं बाहर, तो उनको दूध पिलाने में बड़ा समस्या होता है, तो उनके लिए अलग से रूम बनाया गया है। बिल्कुल, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि छोटे बच्चे हों तो जिनको दूध पिलाना हो वहाँ पर ले जाकर माएँ जाएँ। पूरी फैकल्टी बनी हुई है, बैठने का सीट बना हुआ है, बैठकर आराम से दूध पिला लें, बाकायदे पर्दा, ये मतलब बहुत अच्छा, मतलब किसी ऐसे लोग शर्माते हैं, फिर ऐसे कहीं ना कहीं बच्चे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही बात
बोल रहे हैं। तो अब कई महिलाएं हैं ट्रेन में जाके देखिए नहीं जगह मिल पा रही, बच्चे भूखे रहते हैं, रोते हैं, फिर पाउडर का दूध या ये सब दूध पिलाते हैं, तो बच्चे की सेहत के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि कहा जाता है ना माँ का दूध एक औषधि के समान होता है बच्चे के लिए। तो ये सब आप सभी सुविधाओं को देखा गया है। रेलवे स्टेशन का भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा किया गया है। इसके अलावा मैं बताऊँ तो इसमें आप डोरमेट्री सिस्टम भी है ना। जैसे कि डोरमेट्री में क्या है कि अगर आप IRCTC से बुक किए हो, पहले बुक कर लो आप। आई थिंक 50 बेड महिलाओं का, 50 बेड पुरुषों का एक हॉल में दिया है। ऐसे 2 या 4 हॉल हैं, यानी 200 से। और ऐसा ही डोरमेट्री ही नहीं, यहाँ रूम फैकल्टी भी है। पहले से आप बुक करके आना चाहो तो रेलवे स्टेशन के अंदर रुक भी सकते हो, ये भी सुविधा दी गई है ना। चलिए बहुत अच्छी। यहाँ पर देखिए अयोध्या धाम जंक्शन में ये तमाम सुविधाएं जो भाई साहब ने बताई, और चूंकि ये यहीं पर जन्म से पूरी बातों को देख रहे हैं और लगातार यहाँ के जो अयोध्या धाम जंक्शन है इसको भी देख रहे हैं, बनते हुए भी देख रहे हैं, और यहाँ की फैसिलिटी की भी जानकारी ये प्रोवाइड करा रहे हैं। चूँकि आचार्य हैं तो इनका राम मंदिर में भी आना जाना लगा रहता है और पूरे अयोध्या में ही भ्रमण करते रहते हैं। तो पूरी अयोध्या को निखरते हुए ये देख रहे हैं, उसको अपने शब्दों से यहाँ पर बखान करने का प्रयास किया है। और आप क्या सोचते हैं अयोध्या धाम नगरी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये भी हमको पता चल सके कि आखिर में राम के जो भक्त हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।